नमस्कार। हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 9वीं की क्षितिज पुस्तक के काव्य खंड से कबीर की साखियाँ और उसके साथ साथ उसके प्रश्नोत्तर। तो चलिए हम शुरू करते हैं। से कबीर के पद। कबीर के पद की व्याख्या करने से पूर्व हम कबीरदास जी को जानेंगे, और कबीरदास जी को जानने से पूर्व हमें इतिहास से परिचित होना पड़ेगा कि कबीरदास इतिहास की कौन सी काव्य धारा से संबंध रखते हैं। तो एक नज़र डालते हैं हम हिंदी साहित्य के इतिहास पर। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल। अब हम कबीरदास जी के बारे में जानना चाहते हैं, तो सभी की व्याख्या ना करके हम भक्ति काल को चुनेंगे, क्योंकि कबीरदास जी भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति काल 2 धाराओं में प्रवाहित हुई, एक है सगुण भक्ति धारा, दूसरा है निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा कि जिसमें एक साकार ईश्वर की आराधना की जाती है, कि एक ईश्वर को आराध्य मानकर उसकी हम उपासना करते हैं। दूसरा है निर्गुण भक्ति धारा, मतलब एक ऐसे ईश्वर की आराधना करना जिसका कोई रूप रंग आकार नहीं होता है। तो इधर देखिए, सगुण भक्ति धारा 2 भागों में विभाजित हुई। नंबर 1 रामाश्रय शाखा, जिसे हम राम भक्ति धारा के नाम से जानते हैं, और जिसके प्रमुख कवि हुए तुलसीदास, क्योंकि तुलसीदास जी ने श्री राम को ही अपना आराध्य देव माना है। दूसरा हुई कृष्णाश्रय शाखा, जिसे कृष्ण भक्ति धारा के नाम से हम जानते हैं, जिसके प्रमुख कवि हुए सूरदास, मतलब सूरदास जी ने अपने आराध्य देव श्री कृष्ण को माना है। अब इधर दूसरी तरफ हम आते हैं निर्गुण भक्ति धारा। तो निर्गुण भक्ति धारा जिसमें ईश्वर का कोई रूप रंग नहीं है, जो 2 धाराओं में प्रवाहित हुई। नंबर 1 ज्ञानाश्रय शाखा, जिसे हम संत काव्य धारा के नाम से जानते हैं, और जिसके प्रमुख कवि हैं कबीरदास जी। दूसरी है प्रेमाश्रय शाखा, सूफी काव्य धारा है, और उसके प्रमुख कवि हैं जायसी, जिनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। तो अब हम यहाँ तो हमने कबीरदास जी के बारे में जाना कि कबीरदास जी कौन सी धारा से संबंध रखते हैं, कौन सी काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। अब हम कबीरदास जी के साहित्यिक परिचय की ओर नजर डालते हैं। कबीर का जन्म 1398 वाराणसी के पास लहरतारा में हुआ, जो कि उत्तर प्रदेश में है। उनकी प्रमुख रचना है बीजक, जिसमें साखी, सबद और रमैणी संकलित हैं। उनकी मृत्यु हुई सन 1518 में बस्ती के निकट मगहर में। कबीर भक्ति काल की निर्गुण धारा, जैसा हमने ऊपर पढ़ा था ना, हमने समझा कि निर्गुण धारा क्या है, और निर्गुण धारा को कौन सी धारा के नाम से और जाना जाता है, ज्ञानाश्रय शाखा के नाम से, मतलब जो ज्ञान बांटती हैं। उसके प्रतिनिधि कवि हैं। वे अपनी बात को साफ और 2 टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे, मतलब बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। इसीलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। कबीर के जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं, मतलब बहुत सारी बातें प्रचलित हैं उनके जीवन के संदर्भ में। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा कहा है। कबीर ने विधिवत शिक्षा ग्रहण की हो, इसका कहीं भी कोई प्रमाण नहीं मिलता, क्योंकि कबीरदास जी स्वयं कहते हैं, मसी कागद छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मैंने कभी कागज को छुआ नहीं और कलम को कभी हाथ में पकड़ा नहीं। तो ये जो पंक्तियां हमें मिलती हैं, तो इनके आधार पर लगता है कि कबीरदास जी ने कभी विधिवत शिक्षा ग्रहण नहीं की है, और जितना भी उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया है, वो ज्ञान अर्जित किया देशाटन और सत्संग के माध्यम से। किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे सत्य और अनुभव को उन्होंने प्रमुखता दी, क्योंकि वो स्वयं कहते हैं, मैं कहता हूँ आंखन देखी, तू कहता कागज की लेखी। मतलब मैं जो भी बातें मैं बोलता हूँ, वो मैं अपने प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर ही कहता हूँ। उनकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है। वे कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे, तथा जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। मतलब जाति पाति, वर्ण आदि को वो मानते नहीं थे, अर्थात वे जाति और वर्ण भेद को मिटाकर सभी में प्रेम का संचार करना चाहते थे, सभी में प्रेम बांटना चाहते थे, और सभी को समान भाव
देते थे। जाति और भेद के वर्ग को मिटाकर सभी में प्रेम, सद्भावना और समानता का संदेश देते थे। अब हम कबीर की साखियों की व्याख्या करना प्रारंभ करते हैं। पहले मैं साखियाँ पढ़ती जाऊंगी, उसके बाद उसकी व्याख्या ध्यानपूर्वक सुनिए। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराहे, मुक्ता फल मुक्ता चुगई, अब उड़ी अनत न जाहे। व्याख्या करने से पूर्व इसके शब्दार्थ देखते हैं। मानसरोवर एक पवित्र सरोवर के रूप में लिया गया है और यहाँ पर गूढ़ अर्थ में हृदय रूपी सरोवर के लिए। सुभर अच्छी प्रकार से भरा हुआ, हंस एक प्रकार का जीव, केली मतलब क्रीड़ाएं करना, मुक्ताफल का शाब्दिक अर्थ है मोती, लेकिन यहाँ पर गूढ़ अर्थ लेंगे तो प्रभु की भक्ति के लिए। उड़ी मतलब उड़कर, अनत मतलब किसी दूसरी जगह, अन्यत्र। इसमें देखो बच्चों कि आपको क्या करना है। पहले तो आप एक कल्पना कीजिए कि एक सरोवर है, उसमें जल अच्छी प्रकार से भरा हुआ है और सरोवर है तो उसमें हंस भी क्रीड़ाएं करते हुए नजर आएंगे। अब हंस खेल रहे हैं और उन्होंने मुक्ताफल क्या होता है, एक प्रकार का मोती होता है, मोती को चुग लिया है और अब उसका कहीं भी उड़कर जाने को मन नहीं कर रहा है। अब इसका गूढ़ अर्थ हम किस संदर्भ में लेंगे, हम ये देखेंगे कि मनुष्य के हृदय को किसके रूप में लिया गया है, मानसरोवर के रूप में, और उसके हृदय में क्या है कि उसने भक्ति पूर्ण प्राप्त कर ली है और आत्मा रूपी हंस उसमें क्रीड़ाएं कर रहे हैं और उसने मुक्ति रूपी मोती को चुग लिया है, अर्थात उसने इस संसार में मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग चुन लिया है, मोक्ष की प्राप्ति को जान लिया है, उसे प्रभु की भक्ति प्राप्त हो गई है। अब उसका उड़कर कहीं जाने को मन नहीं है, अर्थात अब उसका किसी और चीज में मन नहीं रमता है। एक बार प्रभु की भक्ति में लीन होने के बाद मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग चुन लिया तो अब उसका कहीं भी उड़कर जाने का मन नहीं है। अब हम दूसरी साखी की व्याख्या करना प्रारंभ करते हैं। पहले आदर्श वाचन। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिलाए, सब विष अमृत होई। तो यहाँ पर कबीरदास जी क्या कहते हैं, प्रेमी किस संदर्भ में लिया है, प्रेम करने वाला। और प्रेम करने वाला कौन है, जो ईश्वर से प्रेम करता है। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं, प्रेमी ढूंढत, कि मैं प्रेमी को ढूंढता फिर रहा हूँ। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, कि मैं उस सच्चे ईश्वर के भक्त की खोज में हूँ। वो मुझे कहाँ मिलेगा, लेकिन मेरी जो खोज है वो अभी तक पूर्ण नहीं हुई। प्रेमी मिले न कोई, कि मुझे अभी तक कोई भी ऐसा सच्चा भक्त, ईश्वर का सच्चा भक्त कोई भी नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले। अब कहते हैं कि जब ये खोज पूर्ण हो जाती है, एक ईश्वर के सच्चे साधक को दूसरा ईश्वर का सच्चा साधक मिल जाता है, तो समस्त विष भी अमृत में परिवर्तित हो जाते हैं। विष से तात्पर्य क्या है कि हमारे मन में जितने भी बुरे विचार हैं, अमृत अर्थात सद्विचारों में परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात एक ईश्वर की भक्ति करने वाले को दूसरे ईश्वर की भक्ति करने वाले का साथ मिल जाता है तो सभी विष भी अमृत हो जाते हैं। या इसका एक अर्थ हम ये भी ले सकते हैं, प्रेमी को प्रेमी मिले। जब ईश्वर के सच्चे साधक को ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो उसके समस्त अवगुण भी सद्गुणों में परिवर्तित हो जाते हैं। उसके मन में जितने भी विकार हैं वो सद्विचारों में परिवर्तित हो जाते हैं। अब हम तीसरी साखी की व्याख्या देखते हैं। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं, हस्ती चढ़िए ज्ञान कहो, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूखन दे झक मारी। क्या कहते हैं, हस्ती मतलब, पहले इसके शब्दार्थ देख लेते हैं हम। हस्ती मतलब हाथी, चढ़िए ज्ञान को, सहज क्या होता है, एक प्रकार की समाधि होती है कि उसमें भक्ति भावना का एक रूप होता है। दुलीचा मतलब होता है आसन या कालीन। स्वान मतलब कुत्ता, भूकन मतलब भौंकने, झक मारना मतलब अपना समय बर्बाद करना। यहाँ पर एक मुहावरे का प्रयोग किया गया है। अब इसका अर्थ हम देखते हैं।
कवि कहते हैं हस्ती चढ़िए ज्ञान को, कि हमें हाथी रूपी ज्ञान पर सहज दुली चढ़ारी, मतलब सहज साधना के माध्यम से, सहज भक्ति मार्ग को अपनाते हुए, सहज साधना रूपी आसन को डालकर, अर्थात ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़कर, और उस पर आसन कैसा डाला, कालीन कैसा था वो, सहज भक्ति भावना का। अब उस पर चलकर हम अपने रास्ते पर चले जा रहे हैं। सहज समाधि रूपी आसन को बिछाकर अपने मार्ग पर हम निश्चिंत होकर चले जा रहे हैं। हाथी पर चढ़कर, आसन लगाकर अपनी मस्ती में ही चले जा रहे हैं। स्वान रूप संसार है, और संसार क्या है, कुत्ते के रूप में है। यह भौंक कर अपना समय बर्बाद करता रहता है। भूकन दे झक मारी, मतलब झक मारता रहता, अर्थात अपना समय बर्बाद करता रहता है। जब हाथी चलता है अपनी मस्ती में, मस्त भाव से चलता है, और उसके पीछे पीछे कुत्ते क्या करते हैं, भौंकते रहते हैं। इसी प्रकार से कहते हैं कि यदि कोई साधक सहज भक्ति भावना को अपनाते हुए ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग को खोजता है, तो इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसकी आलोचना करते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं ऐसे लोगों को बोलने दो, वे तो ऐसे ही बोलकर अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। ये तो ऐसे ही झक मारते रहते हैं, समय बर्बाद करते हैं। जिसे ईश्वर की भक्ति का मार्ग चुना है, जिसने भी ईश्वर की भक्ति का मार्ग चुना है, वो अपनी सहज भक्ति भावना के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति में लीन रहे। बाकी जो कोई भी व्यक्ति जो कुछ भी बोलता रहता है उस पर ध्यान ना दे। अब हम अगली व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजय सोई संत सुजान। अब इस साखी में कवि कबीरदास जी ने सच्चे संत की पहचान करना बताया है। कौन होता है पखा पखी, मतलब पक्ष और विपक्ष, कि ये मेरी तरफ है, ये दूसरी तरफ है। सब जग रहा भुलान, निरपक्ष मतलब निष्पक्ष। अब इसका अर्थ देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं पखा पखी के कारणे, कि अपने पक्ष को सर्वोपरि बताने के लिए सब जग रहा भुलान, कि तू सारे जग को भुला रहा है। कि कोई कहता है कि मेरा खुदा अच्छा है, कोई कहता है मेरा ईश्वर अच्छा है, इसके लिए तुम सारे ही संसार को भुला रहे हो। निरपक होय के हरि भजे सोई संत सुजान, कि वही सच्चा संत है जो निष्पक्ष होकर हरि का भजन करता है। ना तो पक्ष में जाता है ना विपक्ष में जाता है, निष्पक्ष होकर हरि के भजन करता है, वही सच्चे अर्थों में सच्चा भक्त है, ईश्वर का सच्चा भक्त है, वही सच्चा संत है। अगली साखी में कबीरदास जी हिंदू और मुसलमान के बारे में क्या कहते हैं। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दुहु के निकट न जाई। कबीरदास जी कहते हैं हिंदू मुआ राम कही, हिंदू क्या कहता है कि मेरा राम सर्वोपरि है, और मुसलमान क्या कहता है, मेरा खुदा सर्वोपरि है। हिंदू अपने राम को श्रेष्ठ बताते हैं, मुसलमान अपने खुदा को श्रेष्ठ बताते हैं। कहे कबीर सो जीवता, कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चे अर्थों में जीवित प्राणी उसे कहा जाएगा जो दुहु के निकट न जाई, जो दोनों में से किसी के भी नज़दीक नहीं जाता है। ना तो हिंदू को सर्वोपरि बताता है, ना मुसलमान को सर्वोपरि बताता है, क्योंकि उसे तो राम में ही रहीम नजर आता है और रहीम में ही राम नजर आते हैं। अगली साखी में कबीरदास जी हिंदू, मुसलमान, संप्रदाय, जाति, धर्म से ऊपर उठकर एक ईश्वर को देखते हैं। क्या कहते हैं, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। कहते हैं कि मैं तो काबा भी फिर लिया, काशी भी देख लिया। काबा क्या होता है, मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल, और काशी जो हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है। तो मुझे तो राम में ही रहीम नजर आए। मुझे तो राम और रहीम, राम कौन है, हिंदुओं की देवता, और रहीम कौन है, मुसलमान की खुदा। तो मुझे तो राम में ही रहीम नजर आए, अर्थात मुझे वहाँ पर कोई दो ईश्वर नजर नहीं आए। जैसे राम है वैसे ही रहीम है, और जैसे रहीम है वैसे ही राम नजर आए।
अब यहाँ पर उदाहरण देते हुए कबीरदास जी कहते हैं, मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जीम, कि अब गेहूं है, यदि उसको मोटा पीसा जाए तो वो चून हुआ, और यदि उसी गेहूं को बारीक पीस लिया जाए तो वो मैदा बन जाएगा। सबकी जीव में तो वो एक गेहूं ही है, मूल सार तो वो गेहूं ही है, तो उसको यदि मोटा पीसा जाए तो चून हो गया, और बारीक उसको कर लिया जाए तो मैदा हो गया। बैठी कबीरा जीम, कबीरदास जी तो इसी प्रकार से जीम रहा है। उसे ये परवाह नहीं है कि ये हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है, ईसाई है। उसने धर्म और जाति से ऊपर उठकर उस ईश्वर को एक रूप में देखा है, और वो राम और रहीम इनके चक्कर में ना पड़कर प्रभु की भक्ति में लीन रहते हैं। अंतिम साखी में कबीरदास जी इसी प्रकार का एक और उदाहरण देते हैं, ध्यानपूर्वक सुनना। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। ऊंचा कुल मतलब ऊंचे कुल में, जन्मिया मतलब जन्म लेने वाला, सुबरन मतलब अच्छे वर्ण का मतलब सोने का, कलश मतलब कलश घड़ा, सुरा मतलब मदिरा। अब इसका अर्थ देखते हैं हम। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए, ना कि हमारा कुल। ऊंचे कुल का जन्मिया, कि कोई व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म ले लेता है, जे करनी ऊंच न होए, और उसके कर्म ऊंचे नहीं है, अर्थात वो सदकर्म की बजाय नीच कर्म करता है, तो उसे हम अच्छा नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर उदाहरण देते हुए कहते हैं कबीरदास जी, सुबरन कलश सुरा भरा, कि यदि कोई सोने का सुंदर सा कलश हो और उसमें मदिरा भर दी जाए तो साधु क्या करेंगे? उसकी तारीफ थोड़ी ना करेंगे। साधु निंदा सोई, साधु लोग उसकी निंदा करेंगे। अर्थात बाहर से कोई चीज़ देखकर उसकी अच्छाई और बुराई के बारे में हम निर्णय नहीं कर सकते। उसकी आंतरिक सुंदरता ही सर्वोपरि होती है। तो इसी प्रकार से यदि कोई ऊंचे कुल में जन्म लेता है और उसके कर्म ऊंचे नहीं हैं तो उसे हम अच्छा नहीं कहेंगे। इसके विपरीत यदि कोई निम्न कुल में जन्म लेता है और उसके कर्म अच्छे हैं तो उसे हम अच्छा ही कहेंगे। कबीरदास जी की साखियों पर आधारित प्रश्नोत्तर साथ के साथ देख लेते हैं, उसके बाद हम शब्द की व्याख्या करेंगे। तो पहला प्रश्न है, मानसरोवर से कवि का क्या अभिप्राय है? मानसरोवर का क्या अर्थ बताया था बच्चों मैंने? मानसरोवर का अभिप्राय है पवित्र सरोवर। कवि क्या कहते हैं कि मानसरोवर एक पवित्र सरोवर है। जिस प्रकार से सरोवर में स्वच्छ जल अच्छा लगता है, साफ सुथरा जल से भरा हुआ हो सरोवर तो वो सुंदर लगता है, उसी प्रकार से हृदय में स्वच्छ विचारधारा रूपी जल भरा है तथा आत्मा रूपी हंस प्रभु की भक्ति में लीन होकर मुक्ति रूपी मोती फल को चुगते हैं। जिस प्रकार से सरोवर में स्वच्छ जल है उसी प्रकार से हृदय में अच्छी विचारधारा है। जिस प्रकार से स्वच्छ जल में हंस क्रीड़ाएं कर रहे हैं उसी प्रकार से आत्मा प्रभु की भक्ति में लीन है। तो मानसरोवर से कवि का अभिप्राय है ऐसा पवित्र सरोवर, ऐसा पवित्र हृदय जिसमें अच्छे अच्छे विचार हों। प्रश्न नंबर 2, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी बताते हुए कहा है कि जो सच्चा प्रेमी होता है वो ईश्वर को ही सर्वस्व मानता है, इस ईश्वर को ही सर्वोपरि मानकर उसे प्राप्त करने का मार्ग खोजता है। और जो सच्चा प्रेमी होता है वो ईश्वर के अलावा किसी और चीज से मोह नहीं रखता, सांसारिक बंधन भी उसे बांधकर नहीं रख सकते। सच्चे ईश्वर की प्राप्ति के बाद ही हमारे सभी दुर्गुण सद्गुणों में परिवर्तित हो जाते हैं। हमारे मन में जितने भी बुरे विचार होते हैं वो सद्विचारों में परिवर्तित हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 3, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? तीसरा दोहा कौन सा था हमारा? हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चढ़ारी, स्वान रूप संसार है भूकंदे झक मारी। इस दोहे के माध्यम से कवि ने अनुभव से प्राप्त ज्ञान को महत्व दिया है। जो ज्ञान हमें अपने अनुभव के आधार पर प्राप्त होता है वही
और इस संसार में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति मिलेंगे जो आपकी आलोचना करेंगे। इस प्रकार के लोगों को बोलने देना ही ठीक है, क्योंकि ये इस प्रकार से बोलकर अपना समय बर्बाद करते रहेंगे और ईश्वर के सच्चे साधक को जो अपना कार्य करना है वो अपना कार्य करता रहेगा। प्रश्न संख्या 4, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? कबीरदास जी ने कहा है, निरपक्ष होई के हरि भजे सोई संत सुजान, कि जो निष्पक्ष होकर ईश्वर की भक्ति करता है वही सच्चा संत कहलाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चा संत वही है जो सांप्रदायिक भेदभाव और इस संसार की मोह माया से दूर रहते हैं, जो सुख दुख लाभ हानि सभी प्रकार की परिस्थितियों में समान भाव रखते हैं और निश्चल भाव से प्रभु की भक्ति में लीन रहते हैं। कबीरदास जी ने उसे ही सच्चे संत का दर्जा दिया है। प्रश्न संख्या 5, अंतिम 2 दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णता की ओर संकेत किया है? मतलब जब हमने 2 अंतिम दोहे जो पढ़े थे उन्हीं का अर्थ बताया है कि कबीरदास जी ने किन की ओर संकेत किया है। ध्यानपूर्वक सुनिए। पहले वाले दोहे में क्या कहते हैं कबीरदास जी? चाहे हम काबा घूमें या काशी, मुझे तो राम में ही रहीम नजर आता है। अर्थात ईश्वर का एक ही रूप है, चाहे उसे राम कहो या रहीम। और अंतिम दोहे में कबीरदास जी क्या कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने मात्र से ही कोई बड़ा नहीं हो जाता। व्यक्ति के बुरे या अच्छे कर्म ही उसे छोटा या बड़ा बनाते हैं, कि व्यक्ति का निर्णय, व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्णय उसके कर्मों से होता है, ना कि उसके जन्म से। प्रश्न संख्या 6, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। कबीरदास जी कहते हैं किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। उदाहरण क्या लिया कबीरदास जी ने? एक सुंदर सा कलश है। कैसा कलश? सोने का। और उस कलश में यदि मदिरा भर दी जाए तो साधु लोग उसकी निंदा करेंगे, उसकी तारीफ नहीं करेंगे कि कितना सुंदर कलश है, बहुत सुंदर कलश है। लेकिन कलश के जो अंदर चीज़ है उसे ही देखकर वो उसका निर्धारण करेंगे। किसी व्यक्ति ने यदि निम्न कुल में जन्म लिया है और उसके अच्छे कर्म है तो लोग उसकी तारीफ करेंगे। इसके विपरीत यदि किसी ने ऊंचे कुल में जन्म लिया है और वो अच्छे कर्म नहीं करता है तो सभी क्या कहेंगे? उसकी निंदा ही करेंगे, उसकी तारीफ नहीं करेंगे। प्रस्तुत दोहे का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकंदे झक मारी। तो इसके माध्यम से क्या कहा गया है? काव्य सौंदर्य में हम क्या चीज़ें लिखेंगे? भाव सौंदर्य भी और शिल्प सौंदर्य भी। भाव सौंदर्य में हम क्या करेंगे? उसका मीनिंग बताएंगे, उसका अर्थ स्पष्ट करेंगे। और काव्य सौंदर्य में भाषा, छंद, अलंकार आदि का वर्णन करेंगे। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं? भाव सौंदर्य देखिए, इसका पहले ज्ञान के महत्व को सर्वोपरि बताते हैं। ज्ञान प्राप्त करने वाला साधक हाथी पर सवार होकर मस्त भाव से चला जा रहा है और संसार क्या है? कुत्ते के रूप में है। ये इसी प्रकार से भौंक भौंक कर अपना समय बर्बाद कर रही हैं। अब इसका शिल्प सौंदर्य देखिए। कबीरदास जी ने सधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। छंद है इसमें दोहा छंद, भक्ति रस का प्रयोग किया गया है। हस्ती, स्वान आदि तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। झक मारना एक मुहावरा होता है जिसका अर्थ होता है समय बर्बाद करना। तो झक मारना मुहावरे का प्रयोग किया गया है। तो समझ आया बच्चों? यहाँ पर हमने विस्तार से व्याख्या की, सभी की विस्तार से प्रश्नोत्तर चर्चा की। आशा है आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गए होंगे। साखियों के लिए हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।